नमस्ते। कभी एक आम को देखकर सोचा है कि इसके अंदर क्या छिपा हो सकता है। भाई ये सिर्फ एक फल नहीं है, इसके अंदर ना व्यापार, विज्ञान और स्वाद की एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? सुपरमार्केट पहुंचते हैं, सामने आमों का ढेर लगा है और दिमाग में यही चलता है कि भाई इनमें से कौन सा मीठा और रसीला निकलेगा और कौन सा एकदम फीका और रेशों से भरा हुआ। एक बड़ा चैलेंज लगता है, सही कहा ना? पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन ग्लोबल ऑल स्टार्स से, मतलब वो आम जिन्होंने पूरी दुनिया के बाजारों पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। ये वही जाने पहचाने चेहरे हैं जो हमें हर जगह दिखते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जो आम हम और आप स्टोर्स में सबसे ज्यादा देखते हैं ना, उन्हें उनके स्वाद के लिए नहीं चुना जाता। नहीं, उन्हें चुना जाता है उनकी मजबूती के लिए, कि वो लंबी यात्रा झेल सके। तो ये पूरा खेल स्वाद का कम और सप्लाई चेन का ज्यादा है। और इस कहानी का हीरो है टॉमी एटकिंस। दिखने में बड़ा सुंदर, लाल रंग का, लेकिन इसका जो गूदा होता है ना, वो थोड़ा सख्त और रेशेदार होता है। और यही चीज इसे हजारों मील के सफर के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। हो सकता है स्वाद में ये बेस्ट न हो, पर मजबूती के मामले में ये पक्का चैंपियन है। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है हेडिन का। ये फ्लोरिडा के शुरुआती कमर्शियल स्टार्स में से एक था। ये ना स्वाद और मजबूती के बीच एक अच्छा बैलेंस बना लेता है, और बस इसी वजह से ये अक्सर इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं केंट वैरायटी की। ये थोड़ी अलग है। ये टॉमी एटकिंस के मुकाबले ज्यादा रसीली और कम रेशेदार होती है। तो उन लोगों के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है जो स्वाद के साथ ज्यादा समझौता नहीं करना चाहते। और ये है कीट आम, जो अक्सर ना धोखा दे जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज तो बड़ा होता है, पर मजेदार बात यह है कि इसका छिलका पूरा पकने के बाद भी हरा ही रह सकता है। तो अगर आप इसे सिर्फ रंग देखकर जज कर रहे हैं तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे ना हमें पूरी कहानी का निचोड़ दिखता है। एक तरफ है टॉमी एटकिंस, एकदम मजबूत, लंबा सफर करने वाला, और दूसरी तरफ है अल्फोंसो, जिसे आमों का राजा भी कहते हैं। स्वाद में लाजवाब, पर बहुत ही नाजुक। अब ग्लोबल ट्रेड में होता ये है कि मजबूती अक्सर स्वाद पर भारी पड़ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुपरमार्केट की इस दुनिया के बाहर आमों का एक बहुत बड़ा, एक शानदार संसार है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1000 से भी ज्यादा। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने तो आम के स्वाद की असली दुनिया को कभी चखा ही नहीं है। तो मिलिए कुछ असली सितारों से, जैसे भारत का अल्फांसो, जिसे आमों का राजा कहते हैं, या फिर फिलीपींस का काराबाओ, जिसके नाम दुनिया के सबसे मीठे आम होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हाँ, केसर, जिसकी खुशबू ही लाजवाब है। ये सिर्फ फल नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और कुछ आमों का तो शाही इतिहास भी रहा है, जैसे इमाम पसंद। तो ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं रह जाती, ये विरासत की बात भी बन जाती है। तो सवाल यही उठता है कि इतने कमाल के आम आखिर हमारे लोकल स्टोर्स तक पहुंचते क्यों नहीं हैं? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी आम को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और यकीन मानिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, बात सिर्फ टेस्टी होने की नहीं है। किसी आम को इंटरनेशनली बेचने के लिए उसे बहुत सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना पड़ता है। मतलब वो दिखने में, साइज में और सेहत के लिहाज से एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आमों को ना उनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है एकदम बेदाग फल, जिन्हें देखते ही खरीदने का मन कर जाए। फिर आती है क्लास 1 और क्लास 2, जिनमें थोड़ी बहुत कमियों की गुंजाइश होती है। अब होता क्या है कि ज्यादातर जो बेहतरीन और नाजुक किस्में होती हैं ना, वो इस लंबे सफर में चोट खाकर नीचे की क्लास में पहुंच जाती हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा चैलेंज, कीड़ों से बचाव। हर देश को ये पक्का करना होता है कि उनके फलों के साथ कोई बीमारी या कीड़े मकोड़े दूसरे देश में न चले जाए। इसके लिए बहुत सख्त चेकिंग होती है, सर्टिफिकेशन होता है, और कई बार तो आमों को गर्म पानी से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है।
तो अब इस कहानी को थोड़ा और ज़मीनी हकीकत पर लाते हैं, उन प्रैक्टिकल बातों पर जो असल में ये तय करती हैं कि कौन सा आम हम तक पहुंचेगा और कौन सा नहीं। अगर हम अमेरिकी बाजार को देखें तो वहाँ कुछ ही देशों का दबदबा है, जिसमें मेक्सिको सबसे आगे है। ये दिखाता है कि वहाँ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है, और इस मशीनरी में टॉमी एटकिंस जैसी मजबूत किस्में ही कामयाब हो पाती हैं। और फिर एक और चीज़ है, इंश्योरेंस मैंगो। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। किसान अक्सर ऐसी किस्में उगाते हैं जिनमें बीमारियां कम लगती हैं ताकि उनकी फसल पक्की हो सके। तो ये एक बिजनेस का फैसला है जहां भरोसेमंद होना कभी-कभी बेहतरीन स्वाद से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात तो ये कि जो आम हम खाते हैं वो अक्सर सबसे मजबूत होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबसे टेस्टी हो। दूसरी बात, स्वाद की एक पूरी दुनिया है जो हमसे छूट रही है। तीसरी, इंटरनेशनल ट्रेड के नियम बहुत पेचीदा और सख्त हैं। और आखिर में हम तक जो आम पहुंचता है वो कई सारे समझौतों का नतीजा होता है। और मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। अगली बार जब आप कोई आम खरीदें तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि क्या साल भर आम मिलने की इस सुविधा के लिए हम स्वाद की इतनी बड़ी और शानदार दुनिया को खोने के लिए तैयार हैं।